पहले शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम सिमरन वासवानी मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग कर रही हूँ और आज आप सभी के बीच में टीम 24 की तरफ से आज के सेशन को प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप सभी की इस मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ में आज के सेशन को जो हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है उसका 12वें लेवल को अचीव करना। राइट। 12वें लेवल को अचीव करने के लिए सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वो आपका है अट्रैक्शन का पावर। ठीक है। आप सभी में से कई लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी। आप सभी अपने अंगूठे यूज कीजिएगा, हैंड रेज मत करिएगा। ठीक है, ये चीज मैं पहले बता रही हूँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप सभी ने कभी ये नोटिस किया है कि कभी आप कोई चीज को सोच रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पे बैठे हैं, आपके फैमिली के रिलेशंस में कुछ भी आप किसी को याद करते हो और कहीं ना कहीं ज्यादा होता है ना कि हाँ बिल्कुल एक पावर के साथ याद किया जा रहा है और कुछ समय के बाद होता है उनकी कॉल आ जाती है। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? जिनको भी आप याद कर रहे हो उनकी कॉल आ जाती है, ना आपका दूर दूर तक कोई रिएक्शन नहीं होता, ना आपकी उनसे बात हुई, लेकिन होता है उनकी खुद ब खुद कॉल आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? ये आपका पावर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। और एक दो चीज आपको बताते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हुई हैं जिस चीज को आप चाहते हो कि वो ना हो, लेकिन वही चीज होती है। आप सभी के साथ ये चीज हुई होगी। आप बोलते हो ये चीज नहीं चाहिए, वही चीज आएगी। आप बोलोगे मुझे लेट नहीं होना, मुझे वही चीज मिलेगी, आप लेट होगे। राइट। इसका मतलब क्या है? आप कहीं ना कहीं उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब आप सभी में से सभी लोग जानते हैं, आप सभी ने मैग्नेट देखा है, चुंबक, चुंबक कहते हैं जिसको। राइट। चुंबक चुंबक को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है और लोहे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। लेकिन आज का जो सेशन है, अगर इसे आपने समझ लिया तो इतना कहती हूँ, जितनी जल्दी जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है। आप पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव चाहोगे तो नेगेटिव मिलेगा। अब देखना ये है आप चाहते क्या हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी में से कितने ऐसे लोग हैं जो निगेटिविटी ज्यादा आपके दिमाग में आती है? मतलब सभी को ये चीज पता है एनएफटी लॉन्च होने जा रही है और सबके 10 लेवल कंप्लीट करवाने हैं। कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी कॉलिंग कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट में नहीं हो रहा है या सामने वाला कॉल नहीं उठा रहा, फाइनल होने के बाद सामने वाला फोन नहीं उठा रहा है? कितने लोग ऐसे हैं? अगर हैं तो हैंड रेस करना। यहाँ पे सभी लोगों में मैक्सिमम लोग ये होंगे जो कॉलिंग कर रहे, हाँ भाई मेरा जल्दी से 10वां लेवल खुल जाए, मेरा एनएफटी का टारगेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन जिस बंदे से बात हुई, डीलिंग हुई, वो पर्सन ने फोन ही उठानी बंद कर दी। ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है। उसका रीजन क्या है? अब अगर उसने फ़ोन उठानी बंद कर दी, तो आपके माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी और सबसे पहली चीज़ आएगी, वो बंदा आ नहीं रहा है, वो जॉइन नहीं करेगा। अगर माइंड में ये चीज़ आ रही है, इस चीज़ को निकाल के फेंक दो। ठीक है? ये चीज़ थोड़ी-सी इम्पॉसिबल है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है? इसका मतलब क्या है आप समझना। आज जो मैं आपके सामने पॉइंट रख रही हूँ ना, ये हो सकता है आपको इतनी जल्दी पॉसिबल ना लगे और शायद आप उसे करने में भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम देखो। लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, रिजल्ट आएगा। ठीक है? सुधार भी होगा। ये मैंने खुद किया है इसलिए आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप अपने माइंड को एक मैग्नेट के रूप में समझोगे, ठीक है? मैग्नेट समझ लो, अगर आप खुद मैग्नेट हो, तो जो भी चीज़ आपके आस-पास में है वो अट्रैक्ट होगी। चाहे आप उसे नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करो, चाहे पॉजिटिव को करो, और जाने-अनजाने आप ये चीज़ करते हो, राइट? और कितने ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ फ़ील भी किए हैं, जब आप किसी पर्सन को कॉल करते हो, वो फ़ोन नहीं उठाते, आप सोचते हो ये पर्सन नहीं आएगा और पक्का वो पर्सन आता भी नहीं है, वो चला ही जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अगर आपके पास वो पर्सन ने फ़ोन नहीं उठाई आपकी और आपने उन्हें रिस्पॉन्स दिया या आपने ये सोचा कि वो पर्सन नहीं जॉइन करेगा और वो पर्सन जॉइन भी नहीं करता। क्या कभी ऐसा हुआ है आप सभी में से किसी के साथ? अगर हुआ है तो हैंड रेज़ करना। होप सो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, राइट? हैंड रेज़ हो रहे हैं, मतलब आप सभी के साथ ऐसा हुआ है, राइट? तो जाने-अनजाने कहीं न कहीं वो मिस्टेक हो रही है, ठीक है? आप इसे समझो चाहे ना समझो, लेकिन वो गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, अपने थिंकिंग में ये चीज़ सुधार कर दो, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, वो चीज़ कहीं न कहीं आप रियलिटी में ला रहे हो, हकीकत में उसे ला रहे हो, ठीक है?
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आपका जो भी टारगेट है, ठीक है, 9 लेवल का है, 10 लेवल का है, 12 लेवल का है, पूरा जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को पहले तो आप माइंड में लिखो, क्योंकि जो चीज आपकी रियलिटी में होगी पहले वो माइंड पे आएगी। हकीकत में आने से पहले इमेजिनेशन होता है, ठीक है, वर्चुअलिटी होती है। आप कोई भी चीज को रियलिटी देखते हो उससे पहले आप अपनी इमेज, अपने दिमाग में उसकी छवि पैदा कर देते हैं, ठीक है। वो छवि ही है जो रियलिटी में आएगी, और ये है आपका टाइम इंटरवल। समय के साथ सब कुछ होता है, सब कुछ हकीकत में होता है, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए, तुरंत नहीं होगा। अगर तुरंत होता तो नेगेटिव चीजें आपको जीने ही नहीं देती, राइट। तो इन सभी को कहीं ना कहीं समय लगता है। तो आपके पास ये चीज है, या आपके पास समय है। अगर आपके माइंड में नेगेटिव चीजें आ रही हैं, उसे जल्दी से जल्दी रिप्लेस करो। डिलीट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसे रिप्लेस करना है उन चीजों से जो आप चाहते हो, ठीक है। मेरी बात होप सो अब आप लोगों को क्लियर हो रही होगी कुछ कुछ चीजें। अब एक चीज आप लोग नोटिस करना, ठीक है। मैं बीच में अब हैंड रेस करवाने वाली हूँ और अनम्यूट भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। और घबराने की जरूरत नहीं है, पहले भी ये बात बोलूंगी। सबसे पहली चीज है, आप सभी में से जितने भी लोग हैं, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखना। मतलब मुझे 12वें लेवल तक जाना है, या मुझे 12 लेवल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चीज ये है, ठीक है। और एक निगेटिव सेंटेंस भी, अगर मैं 12वें लेवल तक नहीं पहुंचा तो, ठीक है, या मैं 12वें लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये दोनों सेंटेंस को आप लिख के देखना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना, मुझे 12वें लेवल तक जाना है या मैं चाहता हूं, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, मतलब सकारात्मक है, एक वाक्य है, बस इतना समझ लो, एक वाक्य है, ठीक है। और दूसरा, मैं 12वें लेवल तक नहीं पहुंच सकता, ये भी एक वाक्य है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? अगर है तो हैंड रेस करना। दोनों चीजें समझ में आ रही हैं? एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं 12वें लेवल तक जाऊंगा, या जा सकता हूं, या जाना है। और दूसरा वहीं पे सेंटेंस बोल रहे हैं, मैं 12वें लेवल तक नहीं जा सकता या नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज समझो, आप इन दोनों में ये चीज देख रहे हो कि जो चीज है और जो नहीं है, और ये चीज आपकी फीलिंग बता रही है कि मुझे ये चीज चाहिए, या होगी और या तो नहीं होगी, ठीक है। अब इसको आप एक रिलेट कर सकते हो किससे? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण हर कोई समझता है। छत से अगर कोई कूदेगा तो नीचे गिरेगा, ठीक है। वो उड़ेगा नहीं, ना हवा में चला जाएगा, वो गिरेगा नीचे, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा व्यक्ति है, कोई भी है, नीचे ही गिरेगा। सिमिलरली, आप जो चीज बोल रहे हो, जो चीज सोच रहे हो, वो होनी है, ठीक है। अब वो सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप चाहते हो नहीं चाहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इससे फर्क पड़ता है आपने बोला क्या है, ठीक है। और यही चीज कहीं ना कहीं हम अधिकतर अपनी टीम को भी बोलते हैं, और अपने आसपास भी आपने बोला होगा, देखा होगा, संत हो या महात्मा हो या आपके आसपास के आपके फैमिली मेंबर्स ही हो, वो हमेशा बोलते क्या है? अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। आपने अपने गार्जियंस को भी देखा होगा, जो अपने बड़े लोग हैं, वो भी आपको यही चीज बोलते हैं, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, ठीक है। उसका रीजन ही यही है, बिकॉज जो चीज आप बोल रहे हो ना, वो एक वाक्य है, और कहीं ना कहीं जो अट्रैक्शन की पावर है वो उसके पॉजिटिव कर रही है। आप उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप उसे चाहते हो नहीं चाहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। होप सो आप सभी इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप कुछ चाहते हो, उस चीज को ध्यान में रखो, उसे रिप्लेस करो अगर आपके दिमाग में निगेटिविटी आ रही है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और लास्ट में एक और चीज देखी होगी, कभी कभी आप लोगों ने इस चीज को भी नोटिस किया होगा कि आप सोचते हो ये नहीं होगा, या आप चाहते हो, लेकिन एक होता है ना जो आखिरी आस, जिसे कहते हैं आखिरी एक आशा की एक किरण, और वो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती, लेकिन वो चीज हो जाती है, ठीक है। मान लो अगर आपको कहीं जाना था, या कोई भी आपका टारगेट था, कंप्लीट करना था, लेकिन आपको अपेक्षा नहीं थी कि कोई भी बंदा नहीं आएगा, लास्ट में कुछ भी नहीं होगा, और कभी ऐसा हुआ भी होगा कि एंड ऑन द स्पॉट, एंड टाइम पे वो काम आपका हो गया। क्या कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है?
अपेक्षा भी नहीं रही हो, आशा भी ना हो, लेकिन आखिरी टाइम पे हुआ है, बिल्कुल मतलब लास्ट टाइम होता है, हाँ, बस अब होना ही नहीं है लेकिन वो हो जाएगा किसी भी तरीके से। क्या ऐसा कभी हुआ है? अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप एक बार हैंड रेज़ करेंगे। काजल वर्मा मैम नोटिस कर रही हैं और इस चीज़ को 3-4 लोगों ने हैंड रेज़ के माध्यम से बताया हुआ है। ठीक है? परफेक्ट। तो ये वही चीज़ है। क्यों? आप एक छोटी-सी चीज़ समझना, आपने अपने माइंड को ना चाहते हुए भी उसे पॉजिटिव एनर्जी दी है, चार्जिंग दी है, होगा, ठीक है? अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है। और होता क्या है ना, लास्ट स्टेज होता है, एक वाइब्रेशन होती है जिसे हम कहते हैं, 95% तक हो जाता है और बाकी बचते हैं सिर्फ 5%। उसमें आपकी हालत खराब होती है और अगर उसमें आपने अपने आप को सेट करके रखा है, तो वो चीज़ हकीकत में भी हो जाएगी, ठीक है? अब ये चीज़ तो आप सभी समझ पाए होंगे। अब दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, इसको आप एक अपने रिलेट कर लो, कॉपी में लिख लेना, 12वें लेवल तक जाना है, तो उसमें आपको अपने माइंड को पॉजिटिविटी देनी है, एनर्जी देनी है कि 12वें लेवल तक जाना ही है, ठीक है? अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, हर कोई बार-बार ये याद नहीं कर सकता, जप नहीं सकता कि 12वें लेवल जाना है, 12वें लेवल जाना है, नहीं। इसका दूसरा तरीका है, आप 12वें लेवल पे क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है? उसका रीज़न निकालो। क्या होगा 12वें लेवल पे चले जाओगे तो? मान लो 10वें लेवल तक आप पहुँच जाते हो, क्या हो जाएगा उससे? क्या करोगे 10वें लेवल पे पहुँच के? कोई रीज़न तो होना चाहिए, राइट? वो रीज़न को आपको लिखना है, ठीक है? और रुपए में ज़रूर लिखना, क्योंकि रुपया जब होगा ना, तो आप कहीं न कहीं और प्लानिंग कर सकोगे। हुँ? फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, मान लो कोई 10 लेवल तक है, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ एनएफटी का। एनएफटी अगर क्वालिफाई कर गए तो क्या होगा? उसमें हम एसएफसी टोकन हमारे पास होंगे और हम एक तरीके से रॉयल्टी अचीवर में आ जाएँगे, ठीक है? 10% की रॉयल्टी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? ये तो हमारा पहला टास्क जो हमें अपने माइंड पे सोचने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है? अपने माइंड को ये पॉइंट दो कि आपको वो चीज़ क्यों चाहिए? मैटर ये नहीं करता कि आपको वो चीज़ का रीज़न है, उसे हकीकत में लाना है, नहीं। उसका रीज़न ये है, जब आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में प्लानिंग करते हो, तो वो प्रिपेयर हो रही है, ठीक है? वो एक तरीके से सृजन हो रहा है और जब आपकी वो एनर्जी उस लेवल पे पहुँच जाएगी, जिस लेवल पे उसको उतनी एनर्जी मिल रही है और वो मैटर में कन्वर्ट हो जाए, आप खुद देखना आपका वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसका मैं लाइव एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको, ठीक है? मैंने ज़्यादा दिन नहीं, 3 साढ़े 3 महीने जो भी हमें जॉइनिंग किए हुआ है मेटाफोर्स में, मैं आपको लाइव बता रही हूँ। फोर्सेज में हम थे, ठीक है? मैं कॉलिंग कर रही थी एक दिन और 3-4 दिन पहले हमारे पास मेटाफोर्स के 2-4 लोग हमारी टीम के जा चुके थे, जॉइन हो गए थे किसी और सिस्टम में। हम नहीं हो रहे थे बिकॉज़ हम मतलब होता है ना, करेंगे तो फोर्सेज के लिए, जिएँगे तो फोर्सेज के लिए, मरेंगे तो फोर्सेज के लिए। सिर्फ़ एक ही चीज़ थी दिमाग में, क्यों? फोर्सेज से बेहतर कोई नहीं। और जिस दिन आपने अगर ये चीज़ दिमाग में बिठा ली कि इससे बेहतर कोई नहीं, तो आप उस दिन अपने आप को डाउन लेके जा रहे हो, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपका डिमोशन होना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है ना, उसको 100% कोई नहीं समझ सकता। अगर 100% समझ जाते, तो उसका लेवल कुछ और ही होता। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बहुत बड़े लेवल का नॉलेज क्यों ना रखता हो, 100% नहीं जानता कोई भी। आज अगर हम फोर्सेज में थे, कहीं न कहीं समय बदला, ठीक है? एक और चीज़ आप ध्यान देना, इसको मैं अभी एग्ज़ाम्पल के रूप में बता दूँगी। समय बदल रहा है, नई-नई टेक्नोलॉज़ीज़ आ रही हैं और कहीं न कहीं हमें समय के साथ चलना है, ठीक है? आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, मोबाइल होता है, अगर आप उसे समय के साथ अपडेट नहीं करते, हर टाइम पे उसमें अपडेशन का ऑप्शन आता है, अपडेट वर्ज़न, सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर आप उसे अपडेट नहीं करते, तो कहीं न कहीं वो स्लो हो जाती है, राइट? आज 5G लॉन्च हो चुका है, आप सभी ने देखा भी होगा और जिस दिन 5G लॉन्च हुआ था ना, उस दिन 4G 2G की स्पीड से चल रहा था। हम सोच में पड़ गए इतना स्लो क्यों चल रहा है? तो पता चला 5G लॉन्च हो गया है, इसीलिए 4G की पावर थोड़ी-सी डाउन चल रही है, ठीक है? और हर कोई चाहता है फास्ट काम हो, ठीक है? आज कितने ऐसे मेंबर्स हैं, मान लो अगर आप अपने घर पे हो, आप अपने ऑफ़िस जाना चाह रहे हो, अपनी ड्यूटी पे जाना चाह रहे हो, 1 घंटा लगता है जाने में। कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो चाहते हैं मैं 20-25 मिनट में पहुँच जाऊँ? क्या ऐसे कोई मेंबर्स हैं?
या चाहते हैं 1 ही घंटा लगे, 1 घंटे में ही पहुँचूँ? अगर आपको 20-25 मिनट के अंदर पहुँचाया जा सकता है, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे अपने डेस्टिनेशन पे? जाना पसंद करेंगे। अब इसमें रिस्क भी है। मान लो अगर आप कोई स्पीड वाली चीज़ पकड़ रहे हो, आप ऐसा वाहन पकड़ रहे हो जो स्पीड से है, तो उसका रिस्क भी है, ठीक है? रिस्क है तो जाएँगे नहीं क्या? जाना है, ठीक है? लेकिन उसके रिस्क इन सब का रूल्स उन सबको समझ के चलेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है? इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हो, अपनी टीम को समझा सकते हो, ठीक है? ये कन्विंस करने का तरीका है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कौन-सा? कि अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है और उसका समय आ चुका है, तो एक बार उसे देखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं देखते हो, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को आउटडेट कर रहे हैं। समय के पीछे मत चलो, समय के साथ चलो और समय से आगे चल नहीं सकते, ठीक है? समय के साथ चलो, बेहतरीन तरीके से काम करोगे। आज अगर आप कॉलिंग करते हो, सामने वाले को डील करते हो और सामने वाला बोलता है सर क्रिप्टो करेंसी ऐसी है, वैसी है, नहीं कर सकता। आप सिर्फ उन्हें एक बात बोलना कि सर इंडिया में लोग नहीं जानते। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में किसी से भी बात करके देखोगे ना, वो क्रिप्टो की ही बात करते हैं। आज आप एक बार एग्जांपल करके देखो, आप 234 करके जो नंबर आते हैं प्लस 234 हो गए और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। आप उन पे बात करो, एक ही चीज़ मिलेगी, हाउ मच क्रिप्टो आई हैव टू इन्वेस्ट। हर एक जगह पे क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला है। तो हम तो यहाँ पे खुशनसीब अपने आप को मानते हैं, हम तो किस्मत वाले मानते हैं कि हमें कहीं न कहीं समय से पहले आ गया ये सिस्टम और हमने अपलाइन के कहने पे कैसे भी करके जॉइन कर लिया। और खुशी की बात ये है कि मैं एक्टिव भी हूँ, मैं सीख रही हूँ, ठीक है? ये तो हम लोग इंडिया के समय से पहले थे, ठीक है? अब कोई व्यक्ति जॉइन कर रहा है, अब क्रिप्टो समझ रहा है, तो वो इंडिया के समय के साथ चल रहा है। हम लोग थोड़ा-सा पहले चल गए, जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे थे। इसीलिए हम इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए वर्क कर रहे हैं, ठीक है? अगर आज भी आप नहीं समझे, अगर आज भी आपने सिस्टम को नहीं समझा या जॉइन नहीं किया, तो कहीं न कहीं आप पीछे हो जाओगे और आप उस लेवल पे हो जाओगे कि आप युवा तो हो, पर नॉलेज आपको पुराने ज़माने का है और हर समय पे समय बदलता है, आविष्कार होता है और जनरेशन के साथ-साथ आपको भी अपडेट होना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके आस-पास के लोग ही आपसे ज़्यादा वेल नॉलेज रखते हों और आप उस लेवल के होते हुए भी ना रखो। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रीज़न आपका वही होगा कि आप अपने आप को अपडेट नहीं कर। ये चीज़ है। होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मेरी बात सभी को क्लियर है? जितने भी मेंबर्स हैं। अगर है तो है ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट। आप सभी का अंगूठा शो हो रहा है, थंब आ चुका है मतलब आपको समझ में आ रहा है। वेल एंड डन। ठीक है। अब एक पॉइंट तो ये हुआ जो क्रिप्टो मार्केट से दूर भाग रहे हैं, ठीक है? दूसरा एक पॉइंट और है और वो है मैडम हमारे साथ जॉइन मैं तो कर लूँ, लेकिन टीम में कोई जॉइन नहीं करता। मैंने कॉलिंग की है पर रिजल्ट नहीं आता, ठीक है? और ये 2 लोग बोलते हैं। एक तो वो लोग जो जॉइन नहीं किए पहले ही कॉलिंग उठाना शुरू कर दिए और दूसरे वो लोग जो जॉइन किए हैं वो बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, आपको उन दोनों से अलग-अलग तरीके से डील करना है, ठीक है? एक और चीज़ बता रही हूँ, आई थिंक हाँ, मीटिंग में अवेलेबल हैं सर। हमारे पास और हमारे अपलाइन जैसे हैं, हम लोग बात कर रहे थे, उनकी भी कॉल आई, हमने बात की। एक टॉपिक आया था कि मैम हम लोग जब कॉलिंग करते हैं, तो हमें क्या बोलना है? हम समझ नहीं पाते, आप एक ऑडियो या एक कॉल का तरीका बता दीजिए, ठीक है? ऐसे ही हमारे अपलाइन से भी बात की गई कि अगर आप कॉलिंग करते हैं, तो हमें बताइए कि हम कॉलिंग कैसे करें, एक ऑडियो बना के भेज देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो भी मिल जाएगी। तरीका आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, अमित सूर्यान सर ने कई बार बताया है। क्या? सबसे पहले जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी है, आपके मुँह से निकलना ज़रूरी है, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको धन्यवाद शब्द का यूज़ करना है और तीसरी चीज़ आपको ये फ़ील भी करना है, ठीक है? अभी मैं इसके ऊपर भी एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगी, आप समझना, बहुत अच्छी कहानी भी है वो, ठीक है? पहले इसको कंप्लीट करते हैं।
क्या? जब आपने किसी को कॉल किया, नंबर नहीं पता, नंबर है नाम नहीं पता, या फेसबुक से निकाले तो नाम भी होगा, ठीक है? अब 2 तरीके हैं, मैं दोनों का एग्जांपल बता रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर ले जाएँगे, रिजल्ट आ जाएगा। पहला, अगर आपने फेसबुक से नंबर उठाए हैं, नाम मिलेगा, ठीक है? नमस्कार सर, मेरा नाम सिमरन है और मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। आपका नंबर मुझे फेसबुक से मिला था, क्या मेरी बात फलाना जो भी उनका नाम है, अशोक कुमार जी से हो रही है? अगर बोलते हैं हाँ जी, अशोक कुमार बात कर रहा हूँ, तो आप उन्हें बोलिए ओके सर, एक्चुअली आपका जो नंबर जैसे मुझे मिला था, मैंने एक बिज़नेस रिगार्डिंग कॉल की है सर, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे 2 मिनट समय मिल पाएगा? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट ही माँगना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। 2 मिनट समय मिल सकता है, अगर अवेलेबल होंगे तो बिल्कुल बोलेंगे हाँ जी सर है, बताएँ। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना, मेरी खुद की गलती है, मैं ओके बोल के आगे कंटिन्यू करती हूँ, नहीं, यहाँ पे धन्यवाद का शब्द रखो। जी सर धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, इतना बोलो, ठीक है? और अपने शब्दों को ना रोक-रोक के बोलो, ठीक है? जैसे कि अमित सर भी बोल के बता चुके हैं, कुलदीप सर भी बात करते हैं, जब उनकी प्रेज़ेंटेशन आपने देखी होगी, एक-एक सेंटेंस पे 1-1, 2-2 सेकंड का पॉज़ लगता है, ठीक है? इसका मतलब ये है, जब आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो, ठीक है? आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप अगर उस चीज़ में माहिर हो, सामने वाला नहीं है, सामने वाला पहली बार सुन रहा है, जब आपसे कोई बात करता है, कुछ नई चीज़ बताता है, तो आप पहली बार सुन रहे हो, ठीक है? हम स्पीड से बुलेट ट्रेन से की तरफ से स्पीड से भाग जाएँगे, तो उसमें उसको समझ में नहीं आएगा, बस तेज़ी से एक हवा का झोंका आया, चला गया। उस बंदे को समझ में नहीं आया तो बोलेगा क्या? हाँ हूँ करके चला जाएगा, ठीक है? इसीलिए पॉज़ लगाना है, ठीक है? दूसरी चीज़, जब आपने उसे बोला कि जी सर आपका समय मिल सकता है, उसने बोला हाँ जी सर बताएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैंने आपको सर एक बिज़नेस रिगार्डिंग कॉल किया था, अभी अगर आप मुझे बता सकते हैं अभी आप क्या करते हैं? थोड़ी-सी उसकी जानकारी ले लीजिए कि सर आप कोई ऑनलाइन वर्क या डिजिटल वर्क या नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? तीनों में से कोई भी शब्द यूज़ कर लेना। नेटवर्क मार्केटिंग से अधिकतर लोग भाग रहे हैं, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करो, ठीक है? या ऑनलाइन वर्क का या वर्क फ्रॉम होम का, ठीक है? अगर लेडीज़ है तो वर्क फ्रॉम होम यूज़ कर लो बेहतर है, ठीक है? आप करते हैं, कोई वर्क कर रहे हैं क्या? अगर बोलते हैं नहीं सर मैं नहीं करता, तो सर आप पूछ सकते हो सर आप क्या करते हो? बताएगा सर मैं नौकरी करता हूँ। अब अगर वो नौकरी पेशा इंसान है, तो उसके सबसे कमज़ोर कड़ी आपके हाथ में आ गई क्या? ना पैसे, ना समय, ना जगह। मतलब ड्यूटी के लिए उसे सुबह 8 बजे से 12 बजे तक भागना पड़ेगा। हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है? आप सभी में मिल जाएँगे। ड्यूटी के लिए भागना है, सुबह 8 बजे से शाम 9 बजे तक भागना है, फिर ड्यूटी पे बैठना है, ठीक है? आप घर पे रह कर के नहीं काम कर सकते कि सर आज मैं ड्यूटी नहीं आऊँगा, मैं घर पे बैठ के अपना काम कर लूँ, चलेगा? नहीं होता, ठीक है? आपको समय की भी फ्रीडम नहीं है, टाइम की भी फ्रीडम नहीं है, स्पेस की भी फ्रीडम नहीं है। अब आ गई पैसे की बात। पैसे की भी फ्रीडम नहीं है, कहाँ पे? 1-1 महीने के बाद पेमेंट आती है। अगर कोई कंडीशन आ गई, रुक गई पेमेंट तब? तब कोई नहीं देखता, ना आपकी कंपनी देखेगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखा जाएगा आपको मैनेज करना है। फिर एक ही चीज़ आती है आपकी फैमिली, मैडम के पास कुछ पैसे हैं, मैनेज कर लो इस हफ्ते। पैसा जब आएगा, सैलरी जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है? अधिकतर लोगों के साथ होता है। तो नौकरी पेशा इंसान से सिर्फ़ आपको एक ही बात पूछनी है और कहनी है कि सर आप जो भी अभी वर्क कर रहे हो, 8 से 10 घंटे जो भी नौकरी करते हैं, पैसा जितना भी सैलरी कमाते होंगे, नो इश्यू, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है। मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, ना मैं पूछूँगा। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, यदि आप मोबाइल चला रहे हैं क्योंकि नंबर ही फेसबुक से मिला है, ठीक है? तो आप उससे बोल सकते हो कि सर जैसे आपका नंबर मैंने फेसबुक पे देखा था, आप ऐसे ही सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हुए अर्निंग कर सकोगे, ठीक है? एक ऑनलाइन बिज़नेस है जो मैंने अभी शुरुआत की है, अब आप अपना एक्सपीरियंस रखना, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस, अपना अमाउंट, अपना बजट जो भी आपने रखा, वो आपको रखना है। क्या? कि सर मैंने भी लगभग डेढ़ 2 महीने पहले शुरुआत की थी। मैं खुद भी एक नौकरी पेशा इंसान हूँ और मैंने इस बिज़नेस में ज़्यादा नहीं, अपना मोबाइल का ही यूज़ किया है। फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे हम फ्री टाइम पे चलाते थे, उसी फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का यूज़ करके लगभग मैंने इस 2 महीने में 75,000 की इनकम उठाई है, या 1 लाख की उठाई है, 1.5 लाख की उठाई है, 5 लाख की उठाई है, ठीक है? जो भी उठाई है आप उसे बता सकते हो। जो हाउसवाइफ़ है उन्हें भी आप बता सकते हो। अब आप टोटल नहीं बताना उन्हें, आप ये बता सकते हो कि सर मैडम मैं आपको बताऊँ कि मैं डेली का लगभग 500, 1000, 2000 रुपए उठा लेता हूँ, इनकम इतनी मैं ले लेता हूँ। ये आप उसे बताओगे ना, तो कहीं न कहीं
सामने वाला अट्रैक्ट होता है। अब मैं आपको अपनी गलती भी बता देती हूँ, मैं उन्हें सीधा दे देती हूँ 4 लाख का चेक, देखो इतना बड़ा अमाउंट आया, सामने वाला भाग जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का बजट ही नहीं है और ना उसकी हैसियत है कि वो देख सके इतना बड़ा अमाउंट, हो ही नहीं सकता, स्कैम है, ठीक है? इस चीज़ को भी समझना है। तो नीचे आपको कंटेंट में डालना ज़रूरी है। अगर आप बड़ा पैकेज बता रहे हो कि देखो 1 दिन की इनकम 2.5 लाख की आई है, तो आप नीचे लिख सकते हो, सर ये 4 महीने की मेहनत है जिस वजह से आज एक-एक दिन की इनकम इतनी निकल पा रही है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हैंड रेज़ करिए जल्दी से, अगर सभी को क्लियर है तो। चलिए, हैंड रेज़ बढ़ने चाहिए बिकॉज़ मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। चलिए, समझ में आ रही है, ठीक है? ये आपका काम हुआ, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया और ये काम आपका 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? बहुत लंबा नहीं जाना। इतना होने के बाद सीधा आप उससे पूछो कि सर क्या आप पसंद करेंगे अगर आपको ऐसा कोई वर्क मिले, जो आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपने काम को करते हुए कर सकें? अगर बोलते हैं हाँ, बिल्कुल करना चाहूँगा, पसंद आएगा, तो आप उनसे सिर्फ इतना पूछो, "सर व्हाट्सएप पे अगर ये नंबर अवेलेबल है, तो क्या मैं आपको डिटेल भेज दूँ?" बोलेगा, "भेज दीजिए।" अब ये वही वाली काम, "सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा।" नंबर सेव करवा लेना, ठीक है? और पहली बार में कोई भी नहीं करता, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपने 50 लोगों से बात की है, 50 लोगों में से 10 लोग ही ऐसे होंगे जो नंबर सेव करेंगे, हार्डली। पहली बार में बहुत कम लोग ही करते हैं। ठीक है? तो आपने नंबर सेव करवा लेना है और उसके बाद आप उसे भेज सकते हो कि सर मैं आपको कुछ डिटेल भेज रहा हूँ। 8 बजे शाम में इसकी मीटिंग है। अगर आप समय दे सके तो आप एक बार देखना ज़रूर और मैं आपको रिमाइंडर कर दूँगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये आपका हुआ काम, ये पहली कॉलिंग जो फ़ेसबुक से निकली। दूसरी आपकी व्हाट्सएप की कॉलिंग है। व्हाट्सएप में नंबर होते हैं, नाम नहीं होते। अब वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। लोग आपको बोलते हैं, "सर नंबर ले लिया तो नाम भी तो पता होना चाहिए।" तब गलती नहीं करना। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, वही काम करना है, "सर नमस्कार, मेरा नाम सिमरन है, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। आपका नंबर मुझे अ, सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में मिला। अगर इजाज़त हो तो 2 मिनट समय दे पाएँगे?" बोलेगा, "बताइए किस लिए नंबर चाहिए?" सबसे पहले बोलेंगे, "किस लिए?" तो आप उन्हें बोलो, "सर मैंने एक ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग कॉल किया है।" ठीक है? संबंधित कॉल किया, हिंदी में ही बोलो, सामने वालों को समझ में आना चाहिए। ठीक है? "सर मैंने एक अर्निंग ऑप्शन के लिए आप संबंधित आपको कॉल किया है। यदि आप समय दे सके 2 मिनट तो मैं आपसे इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाह रही हूँ।" बोलता है, "हाँ, बताइए।" तो फिर आप उन्हें ज़्यादा लंबा नहीं, यहाँ पे भी वही करना कि सर मैं आपको ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग बोल रही हूँ। मुझे लगभग इसमें 2 महीने हुए हैं। फ़ेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं इसमें काम कर रही हूँ। घर पे रह कर के कर सकती हूँ, ड्यूटी पे हूँ तो ड्यूटी पे रह के कर सकती हूँ। क्यों? काम पूरा मेरा मोबाइल पे ही होता है। इंटरनेट होना चाहिए। अब बोलेगा मैडम काम क्या है? तब आप उन्हें समझाओ कि सर देखो कोई भी व्यापार होता है, ठीक है? उन्हें ये बात रखना, ठीक है? कि सर व्यापार होता है, व्यापार में जब तक ग्राहक नहीं होंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। ये तो आप भी मानते हो। बोलेगा हाँ, बिल्कुल। तो सर यहाँ पे वही काम है, हमारा जो व्यापार है, जो मेटाफोर्स के नाम से कहलाता है, इस बिज़नेस में हमारे को चाहिए ग्राहक, हमें चाहिए क्लाइंट, ठीक है? और दूसरी चीज़ है सर कि हमारे जो क्लाइंट हैं, उसके लिए हमें ऑफ़लाइन नहीं ढूँढना। हम फ़ेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं ना, इसी में करोड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं। हम अपना स्टेटस लगाते हैं, पोस्टिंग डालते हैं, फ़ेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। लोगों को डेली अगर मैसेज दिखाई देता है, वो 1-2 बार पूछ लेते हैं और उससे भी आप वहाँ से अपना बिज़नेस के बारे में जानकारी दे कर के उन्हें स्टार्टअप करा सकते हैं। एक तो प्रचार आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, दूसरा प्रचार आप कॉल करके कर सकते हैं, ठीक है? ये आपने क्लियर कट उन्हें समझा दिया कि सर व्यापार में हम अपना प्रचार करते हैं सिस्टम का, कंपनी का, उसकी खासियत बताते हैं, उसके बेनिफिट बताते हैं और इसे हम प्रमोशन के माध्यम से कर सकते हैं सोशल मीडिया पे और चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो चीज़ थी वो क्लियर हो गई। अब आपने ये चीज़ उन्हें समझा दी, उसके बाद आपको ये चीज़ बोलनी है कि सर अगर आप समय दे सकें क्योंकि देखिए कॉल पे 2 मिनट में आपको सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता। अगर आप अपना समय दे सकें 50 से 60 मिनट, तो आप 8 बजे शाम की मीटिंग एक बार अटेंड करना, अगर आप चाहें तो। ठीक है? आप उनसे पूछो भी, "सर क्या आप चाहेंगे अगर मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूँ तो? आप करना चाहोगे? अगर आपको ये ऑप्शन मिले आप महीने का 50-60 हज़ार यहाँ से इनकम उठा सको, तो क्या आप करना पसंद करोगे?"
बोलता है हाँ, तो फिर आप उसे बोलो कि सर आप एक काम करो, नंबर सेव कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे ना इसी नंबर पे हाय कर दीजिए और मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूँगा हल्की-फुल्की इसके बारे में, इनकम भी दिखा दूँगा और शाम को 8 बजे मीटिंग होती है, आप एक बार अटेंड ज़रूर कर लेना। मैं लिंक आपको शाम को 7 बजे या साढ़े 6 बजे भेज दूँगा। इतना बोलने के बाद आप शुक्रिया, धन्यवाद या बात करके बहुत अच्छा लगा, बाकी घर में सब परिवार सब ठीक? हाँ, ठीक? ठीक है सर, तो हम लोग मिलते हैं रात में 8 बजे, शाम में मैं एक बार रिमाइंडर कर दूँगा। ये चीज़ बोल करके आपको धन्यवाद करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये फर्स्ट कॉलिंग है, ठीक है? यदि आप कॉल कर रहे हैं, तो ये आपकी होती है फर्स्ट कॉलिंग, ठीक है? अब एक छोटी-सी बात समझना, आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है? और व्यापार में क्या होता है, आपको डील करना पड़ता है, सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर एक व्यक्ति आपकी पहली कॉल से जॉइन कर ले, तो उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक है? आपको उनसे कनेक्ट होना पड़ता है, क्यों? हर एक व्यक्ति पैसे ऐसे नहीं देता, वो सिस्टम को देखता है, समझता है, आपका उससे क्या बिहेवियर है, क्या कनेक्शन है, वो भी नोटिस करता है, ठीक है? 2 लोग ही होते हैं, एक है नेटवर्कर और एक है शुरुआत करने वाला, ठीक है? नेटवर्कर में भी कई लोग धोखा खाए हुए हैं, तो वो भी डरते हैं, ठीक है? तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, आप कॉपी पे उसका पूरा अपडेट लिखना। मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, चलो, आप सभी सामने ही हैं, मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। ठीक है। आप में से मनोज सर यहाँ पे अवेलेबल हैं। मनोज सर मुझे एक बार इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रहा है हमारा, जी मैम, हो रही है ठीक स्क्रीन है? शेयर। बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ पे देखो एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, जैसे आज मेरी ज़्यादा बात तो नहीं हुई, ये 8 दिसंबर कल की कॉलिंग है, ठीक है? आप ये देखो, दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये नंबर हुआ, मेरी इससे बात हुई, अजय कुमार साहू, जबलपुर वर्कशॉप। अभी अभी वो वर्क में था, ठीक है? 8 बजे अवेलेबल होगा, मैंने इससे बात की, 1 ईयर की नेटवर्किंग। दूसरा, रविंद्र रावत, शिवपुर, अब ये जहाँ के भी है, स्टूडेंट है, 1 महीना नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग और 4:30 बजे बात करेगा। ये दोनों लोग बिज़ी थे, ठीक है? तीसरा है अनिल आदिल कादरी, ठीक है? ये तेलंगाना से हैं और हैदराबाद से हैं। हार्डवेयर की शॉप है, बिज़नेस करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और 4 महीने हुए हैं नेटवर्किंग में, मैंने यहाँ पे लिखा है 4 महीना। और ये आप देखो सेंड प्लान मेटाफोर और पैकेज 8 स्लॉट का मैंने इससे बात की, ठीक है? और ये पर्सन समझ रहा था, ठीक है? इकलौता ऐसा पर्सन मिला, बाकी सब नॉर्मल। लेकिन जब आप किसी से कॉल पे रहते हो ना, कॉपी लेके बैठना, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ नॉर्मली, जब मैं कॉल उठाती हूँ, तो मैं कॉल पे हाथ में लिखता रहते हैं, ठीक है? नाम बताया, नाम लिख लिया, नंबर बताया, नंबर लिख लिया, उसके बाद उसकी जगह पूछते हैं, यहाँ पे जगह डाल दिए, नंबर बाद में लिखोगे चलेगा। अब वो कुछ भी बता रहे हैं, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन, लिखो हाउसवाइफ, अगर इंटरेस्टेड है सेंड प्लान लिख दो, ठीक है? उसके बाद अगर जरूरत है तो टाइमिंग लिख दो, मैंने इस समय पे बात की थी। कई बार आपको मिलेगा मैंने इन सभी से टाइमिंग की भी बात की है, 7:30 बजे बात करनी है, या अधिकतर हम लिखते हैं कि किस टाइम पे मैंने उनसे बात की है, कॉलिंग किस समय उठाई है, ठीक है ना? अभी लिखा नहीं है हालांकि, होप सो। चलो ठीक है, ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब जो दूसरा चीज है वो आपके सामने है, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गया। मैग्नेट मतलब अगर आपकी थिंकिंग सही है, अगर आप अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, ठीक है? आपको जो चाहिए वो भी मिलेगा, लेकिन आप उसके बारे में सोचो। तीसरा हो गया कॉलिंग, ठीक है? कॉलिंग के बाद ये है फर्स्ट टॉपिक, ठीक है? आपकी फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है? फर्स्ट टाइम इन्विटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है? अब आता है आपका फॉलो अप, ठीक है? उसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट टाइम उसने कॉलिंग करी, आपने उनसे बात की, डीलिंग हुई, आपने उन्हें ब्रॉडकास्ट में डालना है। ये चीज़ अमित सर ने पहले भी बताई है। तुरंत के तुरंत आप उन्हें ब्रॉडकास्ट में डालो, ये भी मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। आपको डेली अपना ब्रॉडकास्ट सेट करना है, ठीक है? ये आप देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप, ठीक है? इसमें आप देखिए ए टाइप लीड, ऑब्जर्विंग लीड 13 से 18 तारीख की, 25 तारीख की और दिसंबर का टास्क, ठीक है? ये दिसंबर के टास्क में मैंने सभी का लिस्ट में नाम डाल रखा है, ठीक है? ये वो सब लोग हैं जिनसे मेरी 1 दिसंबर को बात हुई, 3 को बात हुई, 24 को बात हुई, जो भी, ठीक है? अब ये आने के बाद जब आप इसमें मटेरियल भेजते हो, डायरेक्ट डालेंगे
और एक बार ऐसे जैसे पूरा दिन हो गया, शाम में बात होनी है मीटिंग के टाइम पे, तब आप उन्हें हाय सर डाल दो। हाय सर जब आपने लिखा, तो थोड़े समय के बाद देखना वॉच कितने लोगों ने किया, किसी ने भी नहीं। लेकिन अब मैंने कुछ समय के बाद लोगों को ऐड किया, आप यहाँ पे देखो, कुछ लोगों 3 लोगों के पास पहुंचा है, सिर्फ 3 लोगों के पास, ग्रुप में है 15 लोग, मतलब 3 लोगों ने ही नंबर सेव किया है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, इन सबसे आपको बात करनी है, ठीक है? कोशिश ऐसी रखनी है कि ये पर्सन आपका नंबर सेव कर ले। सभी लीडर्स बने रहें, क्योंकि मैम किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गई हैं। बहुत जल्दी वो कनेक्ट होके आ रही हैं आप लोगों के बीच में, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे रही हैं। सभी लीडर्स बने रहिए। मैम आप अनम्यूट हो गई हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली गलती से हम हटा रहे थे व्हाट्सएप को एंड रिमूव हो गए हम मीटिंग से। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा कि हमें जो टॉपिक, जिस तरीके से हमने उन सभी का नंबर सेव किया है, उन्होंने हमारा नंबर नहीं सेव किया। ठीक है, आपको तो करना ही है बिकॉज आपने उनसे बात की है, लेकिन जिसने नंबर सेव नहीं किया, आपको उनसे डायरेक्ट बात करनी है। ठीक है, उन्हें आपसे व्हाट्सएप पे जो टेक्स्ट मैसेजिंग चल रही है, आपको उनसे डायरेक्टली करना है। लेकिन एक चीज नोटिस करना, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, पहली बार जब आप किसी से बात करते हैं, तो 24 घंटे तक ही आपकी छवि किसी के दिमाग में बैठी रहती है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में, चाहे आप इसे कैसे भी याद करो, इस चीज को याद रखना कि 24 घंटे तक ही आपकी छवि उसके माइंड पे रहेगी, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने उसे दोबारा कॉल नहीं किया तो आपको क्या करना है, सुबह में कोशिश करना, आप जितने भी लोग हैं, 6:30 या 7 बजे तक आपकी कॉलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, 7 बजे तक किसी भी हालत में आपकी प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट हो जाए, ताकि आप 7 बजे उन्हें आप इंफॉर्मेशन दे सके या रिमाइंडर कर सके कि सर 8 बजे की मीटिंग है, आप आइए, आज अटेंड कीजिएगा। और एक और चीज बोलता हूँ या बोलती हूँ कि सर 8 बजने में अगर 2-3 मिनट बाकी हो ना, उस समय परफेक्टली ज्वाइन करना। 7:55 के बाद 8 बजे के पहले जितनी जल्दी हो सके अगर अवेलेबल हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों सर, हजारों लोगों से हाउसफुल हो जाएगा, जगह नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और यदि आप आ जाते हैं तो मुझे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, तो वो बोलता है ठीक है सर, आप उनसे पूछ लो। ठीक है, ये इतना हुआ, ये है आपकी सेकेंड कॉलिंग। ठीक है, सेकेंड कॉल पे बहुत लंबी बात नहीं करनी होती, उसको सिर्फ रिमाइंडर देना होता है। और यदि आप डेली 100 कॉल कर रहे हैं, 100 कॉल का मतलब 100 लोगों से बात। ठीक है, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, कंसिस्टेंसी रखेंगे, समझ में आ जाएगा। 100 लोगों से जब आप बात करोगे, तो आधे 1 घंटे के अंदर ही रिमाइंडर में सबको कॉल पहुंच पाएगी, कुछ उठाएंगे कुछ नहीं उठाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप सभी लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चीज बोलते हैं या आप सभी लोग महसूस करते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल दिल खोल के रखनी है अपनी बात, कि हम कॉलिंग कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। कितने ऐसे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम कॉलिंग करते हैं, मीटिंग में इनवाइट करते हैं, पर वो मीटिंग में नहीं आते? अगर हैं तो हैंड रेज करो, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। ठीक है, 10-15 लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ एवरेज भी काम करता है। ठीक है, मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रही हूँ। 25 लोगों को कॉल की, ठीक है, मतलब 25 लोगों से बात हुई, उसके लिए मैंने 50 लोगों को कॉल की। ठीक है, क्योंकि कोई उस समय अवेलेबल है, कोई नहीं है, हम कॉलिंग शुरू किए, नंबर आपको व्हाट्सएप ही है और फेसबुक भी है। ठीक है, आपने कॉलिंग उठाई, 50 लोगों को कॉल किया, हो सकता है 25-26 लोगों से बात हो गई, आधा कर दो। ठीक है, 25 लोगों से बात हुई, अब उन 25 लोगों में से 10 लोगों ने आपका नंबर सेव किया। ठीक है, उन 10 लोगों ने नंबर सेव किया, तो मीटिंग में आएंगे कितने लोग? मीटिंग में आएंगे या तो 4 या तो 5।
ठीक है? अगर 50 लोगों के पास कॉल पहुँची है और अगर आपने रिमाइंडर कॉल दी है तो, ये भी चीज़ ध्यान रखना। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट टाइम कॉलिंग की बट रिज़ल्ट वो बंदा सेव नहीं करता नंबर। तो आपने जब दोबारा उसे रिमाइंडर कॉल दी, तो उस समय वो नंबर सेव कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उसे मैसेज दिया हाय सर का, तो आपको ये पता चल गया उसने नंबर सेव नहीं किया। तो आप जब दोबारा उसे कॉल करोगे तो आप उसे बोल देना अब भी नंबर सेव कर लीजिए सर, क्योंकि जो लिंक है ना, नंबर सेव नहीं होगा तो वो खुलेगा ही नहीं। ये भी उसे बता दो, तो वो बंदा फटाफट नंबर सेव कर लेगा, ठीक है? पहली ये बात क्लियर हो गई। मेरी बात अगर सभी को क्लियर हो रही है ना, तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप की लीड, ठीक है? व्हाट्सएप पे जो ग्रुप होते हैं, उसमें हमें पता नहीं है कि किस बंदे को जोड़ दिया, किस व्यक्ति को हमने जोड़ दिया है या किसी ने कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको रियल एग्जांपल बता रही हूँ। कुछ दिन पहले हमने एक मेटाफोर्स का एक ग्रुप उठाया, भागलपुर बिहार के लोग थे, ठीक है? पूरा ग्रुप ही वहीं का था। अब इतने सारे लोग थे लेकिन कोई भी व्यक्ति नेटवर्किंग नहीं जानता, ऑनलाइन वर्क कोई नहीं जानता। अब आप समझ सकते हो कि जो उस ऐसे ग्रुप्स में होते हैं, तो वहाँ का रेशियो बहुत कम होता है जो नेटवर्किंग समझते हैं। लेकिन फेसबुक से जो नंबर निकालते हैं, वो ऑलरेडी नेटवर्किंग जानते हैं या ऑनलाइन बिजनेस के बारे में समझते हैं, ठीक है? तो ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकता है, सिलेक्टिव लीड्स दे सकता है। अब ये आपका हुआ कंप्लीट। तीसरी चीज़ है आपका माइंडसेट गलत नहीं होना चाहिए, माइंडसेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आप सभी लोग कहीं न कहीं एक चीज़ नोटिस करना, हम आपको ये बात बोलेंगे नहीं लेकिन इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे, जब आप किसी को कॉल करते हैं या फाइनल हो जाता है, उसके बाद जब वो बोलता है सर नहीं कर सकता, टाइम नहीं है या मतलब पेंडिंग में डाल देता है, तो आपके मुँह से गालियाँ ज़रूर निकलती होंगी, ठीक है? आपके मुँह से नेगेटिव चीज़ उसके लिए निकलती होगी, उस चीज़ को मत निकालना अगली बार से। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ समझिएगा, ग्राहक है भगवान, ठीक है? आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो आपका कहीं न कहीं देवता समान है, क्योंकि उसी से आपका पैसा आता है, ठीक है? अगर वो मना कर रहा है, नो इश्यू, थैंक यू। इसीलिए क्योंकि आपने मुझे क्लियर कट मना कर दिया सर। इसलिए नहीं, अगर आप मुझे पेंडिंग में रखते, लटका के रखते कि आऊँगा, जॉइन करूँगा, तो कहीं न कहीं मैं और ज़्यादा परेशान होता क्योंकि मेरी लिस्ट में आप बने रहते, कि आप मेरे साथ आओगे, आओगे, आओगे। मैं बार-बार आपको परेशान करता, आप बार-बार परेशान होते। इसके लिए आप ये चीज़ सोचो, अपने लिए बोलो, ठीक है? दूसरे को बोल मत देना। ये आपके लिए बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को थिंकिंग में रखो कि एक तो अच्छी बात ये है कि उसने क्लियर कट आपको मना कर दिया, तो आपका समय बचाया है। ठीक है? तो उसको आप ऑब्जर्वेशन लिस्ट में डाल दो। आपने अभी देखा होगा ऑब्जर्वेशन लिस्ट थी ना? उसमें डाल दो, ठीक है? ऑब्जर्वेशन लिस्ट में डालने का मतलब क्या है? आप उसमें कुछ समय में मतलब 1-1 दिन या 2-2, 3-3 दिन में आप उन्हें मैसेज डाल सकते हो ताकि ओवर मैसेज ना लगे, ठीक है? हल्का-फुल्का बात होती रहे, गुड मॉर्निंग डाल दो, ठीक है? दूसरा जो पेंडिंग वाले हैं, मतलब जो रेडी हैं, 3 टाइप की ही लीड्स हैं, एक है नो, तो उसे ऑब्जर्वेशन में, एक यस, बिल्कुल मैम तैयार हूँ, आज ही जॉइन करूँगा, ठीक है? उसे ए टाइप की लीड में रखो, उससे आपको कनेक्टेड रखना है। हाँ सर, आपने प्लान देखा, समझ लिया, ठीक है, जॉइन करें। ये आपका हुआ ए टाइप की। दूसरी है बी टाइप की, मैम आज नहीं कल, परसों या 2-4 दिन का टाइम दिया कि मैम इस समय जॉइन करूँगा, उसका भी लिखो। और तीसरा है अलार्म लगा लो। अगर आप लोग भूल जाते हो, अलार्म सेट कर लो कि इस व्यक्ति से इस तारीख को बात करनी है, कैलेंडर में सेट कर लो। कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो ये चीज़ जानते हैं? सेट करना, कैलेंडर में अगर ऐड करना है तो कितने मेंबर्स जानते हैं मोबाइल पे? अगर जानते हैं तो हैंड रेज़ करें। और 4-5 लोगों ने हैंड रेज़ किया है, ठीक है। मैं एक बार आप सभी को शो कर देती हूँ, बता देती हूँ, ठीक है? इस चीज़ को आप दिमाग में रख सकते हैं। ये स्टार्ट नाउ। और आप ये देखिए कैलेंडर है, ठीक है? ये कैलेंडर आपके सामने है और होता क्या है कि आपको किसी व्यक्ति का नंबर सेव करना है या उसकी याद रखनी है कि मुझे इस तारीख को इससे बात करनी है, ठीक है? तो पहली चीज़ मान लीजिए मैंने किसी से बात की और मुझे उसने टाइम दे दिया 15 तारीख का, तो 15 तारीख आ गई, आपने टच करना है, ठीक है? आज 9 तारीख है, 15 तारीख को टच करो, ऊपर प्लस का साइन आता है, आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो कि इस व्यक्ति से बात करनी है, कॉल अवनीश, जो भी नाम है उनका, ठीक है? और
टाइम आप लिख सकते हो किस टाइम पे उससे बात करनी है, ठीक है? ये 15-12, 1 बजे कॉल करनी है, 12 बजे करनी है, 1 बजे और 2 बजे के बीच में ये हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद मोर कुछ पूछ रहा है, रिपीट का है, जो भी है, ठीक है? आप इसे याद करके अपना सेट कर सकते हैं। नोट्स में आप सेट कर लो, उसका पूरा नाम, नंबर और डिटेल भी लिख देना, ठीक है? डिटेल में क्या होगा कि सामने वाला जब डिटेल में आपके पास रहता है ना, देखो अब है क्या, मैं आपको अपनी बात ही बता रही हूँ। जब हम किसी को कॉल करते हैं तो कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि वो बंदा करता क्या है। जैसे मेरे पास अभी 3 नाम से अमित नाम के लोग हैं, ठीक है? अब मैं कन्फ्यूज़्ड हो जाती हूँ कभी-कभी कि मैं जिस अमित सर से बात की थी वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, छतरपुर के हैं, कहाँ के हैं? और अगर यही नहीं पता तो ये पता नहीं चलता कि वो करते क्या हैं। क्यों? हमारा माइंड हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है? अभी कुलदीप नाम के 3 लोग आ चुके हैं, 4 लोग हो गए हैं। अब एक हमारे अपलाइन है, एक डाउनलाइन है और 2 न्यू प्रोस्पेक्ट हैं। अब हमारे जो 2 न्यू प्रोस्पेक्ट है उनका पता करना है कि कौन से कुलदीप जी कौन-सा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें बात करने से पहले हमारे माइंड पे ये छवि रहनी चाहिए कि वो पर्सन करता क्या है। तो होगा क्या, जब आप उस व्यक्ति से बात करेंगे ना, तो उस व्यक्ति से बात करते टाइम आपको ये चीज़ क्लियर रहेगी कि आपने उससे पिछली दफ़ा क्या बात की थी। जब पिछली दफ़ा आपने उनसे बात की थी, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी या उन्होंने पेंडिंग बताया, पेंडिंग किया है मतलब कोई रीज़न है, ठीक है? अगर वेटिंग लिस्ट में डाला है, मतलब पक्का कोई रीज़न है। उस रीज़न को आपको याद रखना है या बात करने से पहले उसका लिस्ट में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब आप उनसे बात करो, तो आप उस टॉपिक को भी ज़रूर छेड़ना कि सर बाकी सब ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम हुई थी वो सब क्लियर हो गई, तो वो बताएगा हाँ या ना, ठीक है? और ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बिकॉज़ अब बचे हैं 8 मिनट और मुझे अब आप सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। अगर क्लियर है जल्दी अपना हैंड रेज़ करेंगे। ये हमारा स्क्रीन है, मैं यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ। अब आप लोग अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? सभी को क्लियर है? ये तो हुआ आपका टॉपिक जो आपका फ़ॉलो-अप है। अब एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है और वो है आपकी समझाने की गलती, ठीक है? अब मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, इस चीज़ को भी बता रही हूँ, ठीक है? आपने किसी से बात की, हुँ? बात हुई, नेटवर्कर ही हैं जो इतना दिमाग खराब करते हैं, ये बात भी याद रखना। आएँगे तो काम कर लेंगे और नहीं आएँगे तो दिमाग खराब होगा, इतना सारा टाइम वेस्टेज हुआ और वो पर्सन मना कर रहा है। ये चीज़ अधिकतर होता है, लाइव मैं बता रही हूँ। मेरी कल-परसों बात हुई, 3 दिन 4 दिन पहले से मैं उनका फ़ॉलो-अप कर रही हूँ, ठीक है? बात हुई, सेट हो गए, बिल्कुल पूरा समझाने के बाद जब स्ट्रक्चर बताने की बारी आई, जब मैं उन्हें समझा रही हूँ S3 है, S6 है, तो पता चल रहा है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं उन्हें S3, S6 की पोज़ीशन नंबर 1 बता रही हूँ, तो उनको पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। मैंने उनसे पूछा सर मीटिंग अटेंड की थी? बोले नहीं मैम मीटिंग नहीं देखी। मैंने कहा यूट्यूब का वीडियो दिया था देखा आपने? नहीं देखा। अब ये बताओ अर्थ का अनर्थ हो गया? जो बताना था वो बताया नहीं, जो बता रहे हैं वो उनके समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है जो सिस्टम हम समझाना चाहते हैं, वो विज़ुअलाइज़ नहीं किया जा सकता, उसे देखना पड़ता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ भी रखनी है, आप जब पहली बार में सब सामने वाले से बात कर रहे हैं ना, तो आप उसे ये बात रखना कि सर जो बिज़नेस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके कुछ ग्राफ हैं, कुछ चार्ट्स हैं, ठीक है? कुछ कैलकुलेशंस हैं, जो कि मैं आपको कॉल पे नहीं समझा सकता। कैलकुलेशन चलो बता दूँगा, कुछ कुछ चार्ट है, कुछ ग्राफ है, वो दिखाना पड़ेगा और वो दिखेगा कैसे? क्योंकि कॉल पे तो सिर्फ सुनाई देगा। इसीलिए बोलता हूँ आप अपने 50 मिनट या 60 मिनट एक बार निकालिए, एक बार मीटिंग अटेंड करिए क्योंकि 50-60 मिनट ऐसे समझोगे और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ में आती तो कहीं न कहीं टाइम की भी वेस्टेज होगी, आपको भी समझ में नहीं आएगा और गलत चीज़ अगर दिमाग में बैठ गई तो उसको इरेज़ करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इस चीज़ को आप समझिए और आप एक बार मीटिंग अटेंड करो। मीटिंग अटेंड कर लेने के बाद आप उससे डील कर सकते हैं कि सर इस तरीके से है और फिर वो स्ट्रक्चर समझ पाएगा, ठीक है? क्योंकि बिना मीटिंग अटेंड किए उसके भेजे में कुछ नहीं घुसने वाला, ठीक है? तो मिनिमम एक बार उसका मीटिंग अटेंड होना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब से देखे, चाहे ज़ूम पे देखे, ठीक है? ये चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट चीज़ बता रही हूँ और वो है टाइम, ठीक है? एक होता है ना समय हर घाव को ठीक कर देता है, ठीक है ना?
इस चीज की बात कर रही हूँ। या एक एग्जांपल और, हर एक व्यक्ति को समय चाहिए, ज्वाइनिंग करने के लिए भी समय चाहिए, बिकॉज जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है वो पहली बार आ रहा है या पहले से धोखा खाया हुआ है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है और पहली बार में कभी विश्वास नहीं होता, समय लगता है। ठीक है, तो आपको उससे इतना समय रखना है कि वो आप उससे बात करो, उससे डील करो और वो कहीं ना कहीं आपसे एक तरीके से फैमिलियर हो जाए। ठीक है, जब वो आपसे फैमिलियर हो जाएंगे तो वो परफेक्टली आपसे ज्वाइन करेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे। एंड हमारी मीटिंग में लाइव ऐसे दो चार एग्जाम्पल हैं जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन रहने की वजह से हाय हेलो बात बात होती रहती थी और रिजल्ट ऐसा हुआ कि 3-4 महीने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, और वो अपनी नहीं हमारी मर्जी से ज्वाइन की कि मैडम आप बोलो कितने से स्टार्टअप करूं। ठीक है, भले ही उनका बजट हो ना हो, लेकिन वो आपसे पूछ रहे मैम आप बोलो ना कितने से ज्वाइन करूं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं आप उनके इतने कनेक्शन में हो कि वो आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए लगेगा समय। अब अगर यहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बोलते हैं मैडम आप तो लेडीज हैं, आपके साथ तो हर कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा, नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत अपनी दे रहे हैं, हम अपना विजुअलाइजेशन दे रहे हैं कि वो पर्सन बिजनेस करेगा लेकिन टाइम पास करते हैं। ठीक है, तो जेंट्स के साथ तो ये फायदा है कि वो लोग क्लियर कट हाँ या ना, ठीक है, कट टू कट बात कर लेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को क्लियर बात समझ में आ गई होगी। लास्ट चीज बोलूंगी, आपको अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को, हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड रखना है, धन्यवाद दो। ठीक है, बोलना नहीं है, ऑब्जर्व करो। ठीक है, फील करो। जब हम कोई चीज अच्छी सी टेस्टी चीज चीज खाते हैं, मान लो जो भी आपकी फेवरेट खाने में डिश है, मिठाई है, जब आप उसे खाते हो तो आनंद आता है ना, वैसा ही अब मान लो नहीं खिलाया गया, सामने नहीं है, लेकिन अगर आपसे बोले सर अगर आपको वो चीज मिले तो कैसा, वो आप फील करने लग जाओगे, वो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है, आप उस चीज को फील करो कि आप धन्यवाद हो। इससे ज्यादा बुरा तो नहीं होगा ना, जितना है इतना बुरा नहीं है, इससे ज्यादा बुरा भी हो सकता था। उस चीज के लिए धन्यवाद करो कि उससे बुरा नहीं हुआ, जिस लेवल पे जा सकते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको रीजन मिल जाता है, अगर रीजन मिल जाता है तो वेल एंड डन, नो इश्यू। आप अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखो, निगेटिव होना नहीं है, शंका मत करना, शक मत करो। अगर आपने कोई चीज रखी है, शक करोगे, कहीं ना कहीं अपना पूरा बना बनाया महल उस पे तोड़ने की तैयारी कर दोगे। ठीक है, तो तोड़ना नहीं है, महल बन चुका है, शक मत करो। जब इतना हो गया तो और आगे हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, 4 दिन और, जब इतना रुक गया तो 2-4 दिन और। ठीक है, मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो एक बार आप सभी का हैंड रेस के माध्यम से जानना चाह रही हूँ, बिकॉज अब बचे हैं 2 मिनट। अब मेरा सेशन आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी चीजें मैंने बताई हैं सभी को क्लियर हुई हैं? अगर हुई है तो फास्ट हैंड रेस करें। बहुत कम लोगों के हैंड रेस हुए हैं, प्रवचन खत्म हो चुका है, जल्दी जल्दी हैंड रेस करें जितना भी प्रवचन हुआ है अभी तक। ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल जय श्री राम तैयार हो जाओ हैंड रेस करने के लिए, अगर समझ में आई है बात तो। ठीक है, वेल एंड डन, बहुत बढ़िया। और 37 में से लगभग कई सारे लोगों का हैंड रेस हुआ है, 90% लोगों का हैंड रेस हो गया है। तो इसी के साथ आज के सेशन के लिए मैं विदा लेती हूँ और यहाँ पर मनोज सर हैं हमारे साथ। मनोज सर को इनवाइट करती हूँ, सर आप आए एंड अपनी तरफ से क्लोजिंग की ओर ले चले सेशन को। बहुत